रोज की तरह आज भी गांव की सुबह थी। चूल्हा जल रहा था, लेकिन आग कम थी। सफिया ने रोटी तवा पर रखी और खाने के लिए सलमान को रोटी देते और खुद पीछे हट गई। सलमान ने देखा और चुप नहीं रह सका। अम्मी, आप रोटी क्यों नहीं ले रही? सफिया मुस्कुरा दी, वो माँ वाली मुस्कुराहट जो अक्सर भूख छुपा लेती है। सलमान समझ गया, आज भी माँ ने अपना हिस्सा छोड़ दिया है। रोज ऐसा क्यों होता है? सलमान 18 साल का था। बाप को गुजरे 3 साल हो चुके थे। और सफिया कभी गांव के लोगों के कपड़े धोती, कभी बर्तन, कभी किसी के बच्चे संभालती। दिन भर काम, रात को थकान। लेकिन सबसे मुश्किल था लोगों की बातें। जवान बेटा है, काम पे क्यों नहीं भेजती? औरतों को अपने औलाद को इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। सफिया चुप रहती, क्योंकि उसकी जबान से ज्यादा उसका सब्र बोलता था। उस रात सलमान को तेज बुखार था, सांस भारी, माथे पर पसीना और माँ की आंखों में डर। सलमान, बेटा, आंखें खोलो। अल्लाह, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। सफिया ने अपनी मुट्ठी खोली, सिर्फ कुछ सिक्के और पास में खाली दवाई की बोतल। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दवाई लाऊं। या अल्लाह, मेरी मदद करो। रात गहरी होती गई और सफिया घर से बाहर निकली। शादी की निशानी, छोटी सी बाली। बस इतना ही मिल पाएगा। सफिया ने बिना कुछ कहे बाली दे दी। उसने अपनी खुशी नहीं, अपना फर्ज बेचा था। दवाई आई, सलमान की सांस संभली, बुखार धीरे धीरे उतरा। शुक्र है या अल्लाह। पूरे रात सफिया जागती रही। प्लेट खाली थी, लेकिन माँ का दिल भरा हुआ था। आंखों से आंसू गिरे, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं। कुछ दिन बाद सलमान थोड़ा ठीक हुआ और माँ ने पहली बार उसे डांट दिया। पढ़ाई छोड़ के काम क्यों करता है? मैं हूं ना, तू बस पढ़ेगा, समझा? अगर तू रुक गया तो मेरी सारी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। सलमान ने कुछ नहीं कहा, पर उस दिन सलमान समझ गया, ये माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, ये माँ फ्यूचर बनाने वाली है। उसने फैसला कर लिया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, सलमान गांव के स्कूल के बाहर टूटी हुई बेंच पर बैठा था। पुरानी किताबें और बड़े सपने। रात और गहरी हो चुकी थी। स्कूल का दरवाज़ा बंद था, लेकिन सपने जाग रहे थे। तभी एक साया रुका। वो सिर्फ चौकीदार नहीं था, गांव के लोग उसे अल्लाह वाला बाबा भी कहते थे। उसने सलमान की किताबों को देखा, फिर आंखों में आंख डाली। बाबा, मेरी माँ ने अपना सब कुछ बेच दिया। मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, उसका कर्ज चुकाना है और उम्मीद जिंदा रखना चाहता हूँ। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सलमान के सिर पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वो चले गए, पर उस रात के बाद सलमान अकेला नहीं रहा। उसके साथ एक दुआ चलने लगी, और शायद इसीलिए वही लड़का एक दिन कामयाब इंसान बना। कुछ साल बाद गांव के उसी स्कूल में सलमान टीचर बनकर आया। क्लास के सामने की बेंच पर सफिया बैठी थी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर फख्र। सलमान ने पहला सेंटेंस बोला, आज मैं जो हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ कभी थकी नहीं। सफिया ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, या अल्लाह, मेरी मेहनत कबूल हो गई। माँ सिर्फ घर नहीं चलाती, माँ नस्लें चलाती है।